हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम लोग दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े थे, इस चैप्टर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों उसका व्याख्या भी देखेंगे, अर्थात उसका वर्णन भी करेंगे कि उसका वो जो आंसर है वो क्यों है, ठीक है, उसका रीजन भी बताएंगे। और दोस्तों ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये वीडियो 4 होने वाला है, ठीक है, पार्ट 4 होने वाला है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी दोस्तों हमारे चैनल में अपलोडेड है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों आप जाकर देखिए, आपको लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और पार्ट 4 में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो सारे एमसीक्यू को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी और ईंट के मकान, ठीक है, जो कि दोस्तों मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या के रूप में बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के मकान पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे, जो नगर योजना और मजबूत निर्माण तकनीक को दर्शाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल पर गोदीवाड़ा मिली है। तो दोस्तों वो कौन सा स्थल था? लोथल, ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर में व्याख्या में बताया गया है कि गुजरात में स्थित लोथल में एक गोदीवाड़ा मिला है जो समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये सारा चीजें हो गई। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख भोजन क्या था, ठीक है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है चावल और बाजरा, दूसरा ऑप्शन है गेहूं और जौ, और दोस्तों यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या में बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं और जौ उगाते और खाते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। पहला है ब्राह्मी लिपि, दूसरा है खरोष्टी लिपि, तीसरा है चित्रात्मक लिपि और अंतिम है देवनागरी लिपि। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि चलती थी, ठीक है, चित्रात्मक लिपि। दोस्तों यदि आप चैनल में हमारे चैनल द्वारा अच्छे से इस चैप्टर को पढ़े हैं तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि चित्रात्मक लिपि में शब्द की संख्या कितनी थी, ठीक है, कितने अंक थे, कितने चित्र थे, ठीक है, उसकी संख्या कितनी थी दोस्तों, ठीक है, ये आप कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताइए कि जो चित्रात्मक लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी या फिर बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। यदि आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो दोस्तों आप जो है अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या में बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक समझी नहीं जा चुकी है, क्योंकि दोस्तों ये जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है इसको पढ़ा ही नहीं जा सका है, इसलिए दोस्तों इसको जो है अज्ञात लिपि भी कहा जाता है, ठीक है। यह चित्रात्मक और प्रतीकात्मक थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल को काला बांस के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों वो है कालीबंगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों यही कालीबंगा एक क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में दोस्तों जो है काले रंग की चूड़ियां भी प्राप्त हुई है, ठीक है, जिस कारणवश इसका अर्थ आप जो है ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या में बताया गया है कि कालीबंगा का मतलब होता है काले बांसों की भूमि। यह राजस्थान में स्थित है और यहाँ हल चलाने के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों एग्जाम में आपके ऐसा भी उठता है कि हड़प्पा सभ्यता में हल चलाने के प्रमाण किस क्षेत्र से मिले हैं। तो दोस्तों उसमें आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे भी आप प्रश्नों को देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के व्यापार में लगे हुए थे। तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है स्थानीय व्यापार, इन लोग स्थानीय व्यापार करते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दूसरा ऑप्शन है। सी नंबर है कृषि व्यापार। ऑप्शन नंबर डी है आंतरिक व्यापार। दोस्तों हड़प्पा वासी जो है आंतरिक व्यापार भी करते थे और साथ ही साथ बाह्य व्यापार भी करते थे, अर्थात दोस्तों इन लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके साथ करते थे। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है मेसोपोटामिया और फारस के साथ, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे आप जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से व्याख्या सहित जो है इस तरह के कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों हर एक चैप्टर का यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, और साथ साथ दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। पीडीएफ को कमेंट करने के पश्चात दोस्तों मैं आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है दोस्तों आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर सकते हैं
डेप्थ स्टडी विद आशीष आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस स्थल पर अन्नानागार के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों उसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। ठीक है, अन्नानागार में दोस्तों अनाज को रखा जाता था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है कि हड़प्पा में अन्नानागार का निर्माण बड़े पैमाने पर अनाज के भंडार के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन जानवरों को पालतू बनाते थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है भैंस और बैल, ऑप्शन नंबर बी है हाथी और घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी है बकरी और कुत्ता, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भैंस, बैल, बकरी, कुत्ते और हाथी को पालतू बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि सिंधु घाटी का कौन सा स्थल कांस्य मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको नीचे में मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो दोस्तों जिसमें से आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों व्याख्या में बताया गया है कि नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है जो कि कांस्य से बनी हुई थी और उस समय की कला कौशल को वहां पे दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस फसल को सबसे पहले उगाया गया? तो दोस्तों कौन सा फसल था? वो था कपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बताया गया है कि कपास उगाने के प्रमाण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मुद्रा का उपयोग होता था? पहला है सिक्का, दूसरा है बाटर प्रणाली, तीसरा है कागज मुद्रा और चौथा है इसी का नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाटर प्रणाली, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली को दर्शाती है। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या में बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग होता था। ठीक है, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु को दिया जाता था। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, किस स्थल से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है? तो दोस्तों कौन सा स्थल था? वो था मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का व्याख्या किया गया है कि मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिसमें शिव को 4 जानवरों से घिरे हुए दर्शाया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार किसके लिए उपयोग किया जाता था? तो दोस्तों स्नानागार जो है वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए जो है उपयोग किया जाता था। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान अर्थात दोस्तों यज्ञ हो गया, इस तरह के कार्यों में जो है स्नानागार का उपयोग होता था। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या में बताया गया है कि मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ स्नानागार धार्मिक अनुष्ठान के लिए उपयोग होता था। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मुख्यतः किस कारण से हुआ? तो दोस्तों पहला कारण है आर्यों का आक्रमण, दूसरा है बाढ़ और सूखा, तीसरा है जलवायु परिवर्तन और इसमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों में आर्यों का आक्रमण, प्राकृतिक आपदाएं एवं जलवायु परिवर्तन शामिल है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लोथल का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो दोस्तों वो था व्यापारिक बंदरगाह। दोस्तों आपको पता होगा कि लोथल में जो है गोदीवाड़ा, ठीक है, उसका साक्ष्य मिला है। अर्थात दोस्तों समुद्र के सामने जो पतन का एरिया होता है, बंदरगाह का एरिया होता है, जहां से जहाज जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो दोस्तों जो लोथल स्थान है, लोथल जगह है, ये क्षेत्र बंदरगाह के लिए ही प्रसिद्ध था, जिस कारणवश हड़प्पा वासी जो है वहां से व्यापार कर पाते थे। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या में बताया गया है कि लोथल में व्यापारिक बंदरगाह डॉकयार्ड था जिसका उपयोग समुद्री व्यापार के लिए किया जाता था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में घरों का मुख्य निर्माण सामग्री क्या थी? तो दोस्तों वो थी पक्की ईंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे व्याख्या किया गया है कि पकी हुई ईंटें हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख निर्माण सामग्री थी। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, किस स्थल पर खेती के प्रमाण सबसे पहले मिले? तो दोस्तों खेती का प्रमाण जो है वो सबसे पहले कालीबंगा में प्राप्त हुआ है। दोस्तों आप कमेंट कीजिए, ये जो कालीबंगा है ये किस राज्य में स्थित है?
ठीक है, आप दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस स्थल से खिलौने और मिट्टी के बर्तन मिले हैं? तो दोस्तों वो कौन सा स्थल था? वो था चोंदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए यदि आपने चैप्टर को बेहतरीन ढंग से पढ़ा है। दोस्तों चोंदड़ो, लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये चारों स्थल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? यदि आप इसका आंसर कमेंट कर दिए, इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो है बहुत ही तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है कि चोंदड़ो में बच्चों के खिलौने, खेलने के खिलौने और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा सभ्यता में जल संचयन का उदाहरण कहाँ से मिला है? तो दोस्तों वो है धोलावीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या में बताया गया है कि धोलावीरा में जल संचय के लिए कुओं और जलाशय का उपयोग होता था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक भागीदारी कौन था? तो दोस्तों वो था सुमेरिया। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे व्याख्या में क्या बताया गया है देखते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि सुमेरिया के साथ व्यापार के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता की मोहरों और बर्तनों से मिले हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों ऐसे एमसीक्यू जो है आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिस कारणवश दोस्तों आप जो है अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कीजिए, ताकि दोस्तों आपका जो एग्जाम में प्रश्न आए वो कोई भी प्रश्न हो इस चैप्टर संबंधित आपको जो है छूटे ना। अब दोस्तों आपको जो है किस प्रकार की वीडियो चाहिए, किस चैप्टर में चाहिए और किस सब्जेक्ट में चाहिए, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए, ताकि दोस्तों मैं उस चैप्टर उस सब्जेक्ट से भी वीडियो बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं और आपका जो रिजल्ट है उसको बेहतरीन करने में अपना योगदान दे सकूं। तो दोस्तों यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। लेकिन दोस्तों पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो दोस्तों आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।